आप समझे? आज आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट नहीं यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, तो आपके अकाउंट में लेट से आपके पास 25 लाख रुपए है, आपको ये अचीव करना है, ठीक है। अगर आपने ये अचीव किया यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज ये अचीवमेंट पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है लोगों की। हमें पता है हमारे को मार्केट जो देगी, मार्केट 15%, 12%, 15% दे देगी। हमने डाइवर्सिफाइड ETF इन्वेस्टिंग कर लिया, हम तो और ज्यादा निकालेंगे, ठीक है, बट हम उसे डबल करने की कोशिश करेंगे ट्रेड करके। सो पहले तो हमें समझ आना चाहिए हमें ट्रेडिंग करनी ही क्यों है। क्या हम ट्रेडिंग में ये करना चाह रहे हैं कि 25 लाख रुपए अगले महीने ही 50 लाख हो जाए? वो रिस्की होगा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत रिस्की होगा। वी डू नॉट वांट दैट। ठीक है, आपको क्लियर रहना है, आपको लाइफ में भी क्लियर रहना, मुझे चाहिए क्या लाइफ से। ठीक है। अगर आज आप ये चाह रहे हो, भाई मैं कहता हूं आज आपको रोटी अच्छी मिल रही है, दाल रोटी पनीर सब्जी फ्रूट सैलड सब खा रहे हो आप, अब आप एकदम से आप चाह क्या रहे हो, व्हाट डू यू वांट? अगर रातों रात आप अगर इससे 10 गुना अच्छा भी कर दोगे, 50 गुना अच्छा भी कर दोगे, तो खाओगे तो वही सभी। सही बात है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, बढ़ते रहना है। ग्रोथ तो हमें चाहिए, बट अनरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो? नहीं, मैं भी नहीं बनाता क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए वो। आप समझ रहे हो, वी डू नॉट वांट द जैकपॉट्स इन लाइफ, बट वी वांट द स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, तो मैं ऐसा पर्सन हूं, अगर आप लोग मेरे माइंडसेट से रिलेट करते हो तो आप ये वीडियो देखिएगा, वरना जो 1 का 10 सिखा रहे हैं उनके पास जा सकते हो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। सो ट्रेडिंग का मेरा पहली बात आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि भैया मैं 1 का 10 करने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है, मुझे पता है सिस्टमैटिक हमें चलना है, हमारी कैपिटल पे हमें क्या रिटर्न चाहिए और भगवान करे वो हमें मिल जाए, बस। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सो यहां से आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, ट्रेडिंग का माइंडसेट क्लियर है। सो आपको प्रॉफिट और लॉस ना इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे दिल पर नहीं लेना। ठीक है, दीज आर द नंबर्स। जब तक मैं अपने डीमैट अकाउंट से पैसे को विड्रॉ नहीं कर रहा, हाँ, तब तक सब नंबर्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बट लॉस हो गया फिर भी? सी, हमें औकात से ऊपर लॉस नहीं करना। ठीक है, तो हमारी लिमिट पहले तय होगी लॉस की। अगर उतना लॉस हो गया तो अपने आप या तो हम काट देंगे या हमारा सिस्टम काट देगा। ठीक है, हम मार्केट में बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ चलेंगे। हमें मार्केट को देना क्या ये पता होना चाहिए। ठीक है, मिल तो अपने आप जाएगा। मैं डायलॉग रिपीट कर रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी मैं किसी ट्रेडर को नहीं जानता जिसका लॉस नहीं होता, सबका लॉस होता है। ठीक है, बट हमें लॉस को डिफाइन करना है कि कितना लॉस। सो अगर मुझे ये पता होगा मुझे देना क्या है, तो अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलती है मार्केट में। आज मेरा लॉस हो गया कोई बात नहीं, कल प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, कल भी लॉस हो गया परसों प्रॉफिट आ जाएगा। हमें पता होना चाहिए कई सारी चीजें, वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूं। सो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का अगर हम नॉर्मल व्यापारी लैंग्वेज में बात करें, सो खरीदना बेचना ट्रेडिंग होता है। अब वो खरीदा बेचा कुछ भी जा सकता है। ठीक है, आप रियल एस्टेट में आपने लैंड खरीदी, आपने लैंड बेच दी, तो ये लैंड की ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, ठीक है, आपने चाइना से कंटेनर मंगवाया टी शर्ट्स का, ठीक है, वहां पर आपने 150 रुपए के भाव से टी शर्ट खरीदी, यहाँ पे आपने 500 रुपए के भाव में बेच दी, ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, शेयर मार्केट में बस एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। हमेशा अपने लाइफ में सुना होगा, जो हम खरीदते हैं हम उसे ही बेच सकते हैं। यहां पर हम पहले बेच के फिर भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेडिंग में क्या हो गया कि मेरे पास ये जमीन नहीं है नहीं मेरे पास, बट मैं इसे बेच रहा हूं और फिर खरीद लूंगा। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग न्यू। सो अगर मैं निफ्टी को यहां पर ही खरीद लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा, हाँ, बट अगर गिर गई तो लॉस होगा। बट अगर मैं इसे यहां पर बेच दूं और मैं मान लो यहां पर आगे से खरीद लूं, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, सो अब ये पॉसिबिलिटी कैसे होती है इसे हमें समझना है। ट्रेडिंग के लिए जो सबसे पहली चीज है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आज अब शुरू कर रहे हैं आप लोग ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग किस किस चीज में हो सकती है। तो जितनी चीजें अभी हमने समझी थी स्टार्टिंग से, हम समझते हैं कि उन सब चीजों में ट्रेडिंग हो सकती है, उसे समझते हैं। सबसे पहली वीडियो जो हमने बनाई थी, हमने समझा था स्टॉक्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पे रिलायंस है, यहाँ पे टाटा मोटर्स है, तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसे बाय करना चाहता हूँ मैं बाय कर सकता हूँ, बट मैं इसे सेल भी कर सकता हूँ। मैंने सेल पे क्लिक किया तो सेल भी हो सकता है। अच्छा, ओके, अगर हमारे पास शेयर्स नहीं है तो भी, तब भी, बट डिलीवरी में नहीं होगा, इंट्राडे में होगा। अच्छा, अब ये डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है? डिलीवरी मतलब नॉर्मल स्टॉक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे डिलीवरी पे जाता हूँ, हाँ, ठीक है, अभी मैं मार्केट पे जाके रिव्यू करता हूँ, ठीक है, मैं सेल करता हूँ, ठीक है,
ये मैं सेल करूंगा, ये फेल हो गया। अब ये सेल के मैंने बताया था नहीं होगा, अब ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास इसके स्टॉक नहीं थे। यस, उसने लिख के दिया दिस स्टॉक इज नॉट अवेलेबल इन योर होल्डिंग्स। हाँ, तो मेरे पास ये स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, मैं स्टॉक्स में बाइंग ही नहीं करता। तो जब मेरे पास स्टॉक है ही नहीं तो मैं पैसे बेच कैसे सकता हूँ? सही बात है। बट अगर मैं यहाँ पर ट्राई प्लेसिंग अगेन पर गया और मैंने इसे इंट्राडे कर दिया, अब ये बिक जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर मैं इसे यहाँ पर बेचने जाऊंगा तो मैं रिव्यू करूंगा, अगर मैंने इसे सबमिट कर दिया तो ये बिक जाएगा। ठीक है? तो ये क्या है? अब ये इंट्राडे और डिलीवरी क्या है, पहले ट्रेडिंग में इसे समझते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है ले लिया, खत्म हो गई बात। अगर मेरे पास होल्डिंग में था, मेरे पास था तो मैंने बेच दिया। ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती प्रॉफिट एंड लॉस की, कि अगर मैंने कोई चीज को, आज ये शेयर चल रहा है 2890 के भाव पे, मैंने इसे खरीद लिया, अब ये 2500 तक गिर गया, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना, किसी को पैसे नहीं देने। मेरा पैसा था, मेरा पोर्टफोलियो में माइनस दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये यहां से 3200 चला गया तो प्रॉफिट हो गया। जब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं मैं करता, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना, कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं। आपको टैक्स सिर्फ तब लगता है जब आप प्रॉफिट बुक करते हो। ठीक है, लॉस पे तो टैक्स होता ही नहीं, बट फिर भी आपको आईटीआर में लॉस बुक करना होता है, क्योंकि अगर बुक करते हो तो आप उसे 7 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगले साल प्रॉफिट हो जाएगा तो उसका टैक्स नहीं देना फिर। हाँ, तो लॉस पहले से मान लो किसी को 10 लाख का हुआ है, ठीक है, उसको 10 लाख का ही प्रॉफिट हो गया तो कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। तो ये इंट्राडे में बेच सकता हूं। बस इंट्राडे में प्रॉब्लम क्या होती है, आज ही सेटलमेंट होगी। अब ये अलग अलग ब्रोकर पे टाइमिंग अलग अलग होती है। आप लगभग पकड़ के चलो कि आपको 3:15 बजे तक सौदा काटना है। ठीक है, वरना 3:18, 3:20 तक ब्रोकर ही काट देगा। ब्रोकर्स का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 3:15 बजे तक का टाइम है, सुबह 9:15 से लेके। अगर आपने इसे सेल मारा और ये स्टॉक यहां से गिरा, तभी प्रॉफिट आएगा। अच्छा, अगर ये गिरा नहीं, बढ़ गया, तो लॉस का भी सेटलमेंट आज ही करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो प्रॉफिट और लॉस आज ही सेटल करना पड़ेगा। इसमें फायदा क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। जब मैं डिलीवरी में खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं 10 शेयर खरीदने जा रहा हूं, तो यहां पर सब कुछ आपको दिखाएगा। आप नीचे देखो, ठीक है। जब मैं इसे खरीदने जा रहा हूं तो ये मुझे कितने का पड़ रहा है? 2890। ठीक है। जब मैं इसे खरीदने जाऊंगा तो 2890 इंटू 10 मतलब 28,900 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। हाँ। बट आप देखो, जैसे मैं इंट्राडे में जाऊंगा, मुझे कितने रुपए लग रहे हैं? सिर्फ 5779। 10 शेयर के। 10 शेयर के। ये कैसे? इनफैक्ट मैं अगर 100 शेयर भी कर दूंगा, 100 शेयर्स मैं वहां पे खरीदूंगा, वहां पे 2,80,000 से ऊपर के पड़ेंगे। यहां पर ये सिर्फ 57,000 में काम हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंट्राडे पर हमें लेवरेज मिलती है। अच्छा, आपके पास पैसे कम है, बट आप ज्यादा शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, फॉर बोथ बाइंग एंड सेलिंग। तो अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम सेलिंग कर रहे थे। अगर मैं इसे हटा दूं यहां से, यहां पर दोबारा जाता हूं मैं और मैं बाय पर जाता हूं, तो आप देखो मैं सेम इंट्राडे चूज कर पाऊंगा यहां पे। ठीक है। और वही 100 शेयर्स भी अगर मैं कर दूंगा तो वही 57,000 समथिंग ही लग रहे हैं। बट अगर मैं इसे डिलीवरी में खरीदूंगा तो मुझे पूरे पैसे 2.89 लाख रुपीस पूरे लगेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो यहां पर तो यार 2,90,000 रुपए देने हैं, यहां पर तो सिर्फ 57,000 दे रहे हैं, तो लोग कहेंगे यही बेटर है। बट इसका सेटलमेंट आज ही होगा। अच्छा, प्रॉफिट का भी, लॉस का भी। अब इसमें आपको फायदा नुकसान 2,90,000 के हिसाब से ही है। अच्छा, ठीक है। पैसे उतने लगे हैं, हाँ, बट आपका जो पीएनएल मूव करेगा वो 2,90,000 के हिसाब से करेगा। ठीक है। सो ये जो हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होती है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हमने सोचा वैसे ही हो। हमने सोचा ये इंट्राडे में खरीद लेते हैं, अभी बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो नुकसान होगा। ठीक है। अब इसके अंदर सौदे होते हैं अलग अलग तरीके के। यहां पर देखो, एक होता है रेगुलर ट्रेड, ठीक है। फिर होता है जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर कहता हूं जी मैं 100 शेयर तो खरीदूंगा, बट मैं खरीदूंगा जब इसका 2500 का भाव आएगा। अच्छा, ठीक है। वरना नहीं खरीदूंगा। और भाई खरीद लिया और यहां पे टारगेट लगा देते हैं। मैंने खरीद लिया, जब इसका भाव उसके बाद, खरीदने के बाद 2900 चला जाए तो काट दियो। ठीक है।
मेरी 16% की रिटर्न, तो अभी से मैं इसे 13% नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ऐसा बोलना बेवकूफ़ी है क्योंकि अभी ऐसा जरूरी नहीं कि ये सौदा अभी लगेगा, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। तो अगर जैसे अभी ऑलमोस्ट 2889 चल रहा है, मैं कहूँ यार मैं 2800 पे खरीदूंगा, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैं कह रहा हूँ जी 2900 पे निकाल देंगे इसे। ठीक है। ठीक है, तो मैं 3% नीचे खरीद के उसमें प्रॉफिट बुक कर जाऊंगा 3.5% का। ठीक है। सो ये यहां पर